हेलो। जय हिंद सभी को। मेरा नाम है अंशुल कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 32,679 पदों के वैकेंसी के रिजल्ट और उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी तक आप लोगों ने न जाने कितनी कट ऑफ की वीडियो देख ली होंगी, लेकिन कट ऑफ की वीडियो देखना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमने भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। प्रेजेंटली मैं बीएसएफ में कांस्टेबल हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। तो इसलिए मैंने, अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी लेट वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि ऐसे तो वीडियो कोई भी ले आता है। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, 2 से 3 घंटे का एनालिसिस अपने जान पहचानने वाले में पूछा है। बाकी गूगल फॉर्म के डाटा वगैरह जैसे RWA है इनका और TWA वालों का डाटा देखा। उसके बाद अपने जान पहचान दोस्तों सबसे पूछा। उसके बाद एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया है। उसके बाद 3 से 4 घंटे की मेहनत में एक अच्छा एस्टिमेटेड कट ऑफ बताया है, जिसके आसपास ही कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ किसी की भी सही नहीं जाती है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान अपने अनुभव के अनुसार लगाते हैं। हमने अभी तक जितना अपना अनुभव अपने इसमें लगाया है उसके अनुसार एक कट ऑफ बनाई है। उस कट ऑफ के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ है। अगर मेल कैटेगरी की कट ऑफ की जो वीडियो हम बना रहे हैं अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप अपना जवाब कमेंट में देना। उसके बाद हम एक फीमेल कैटेगरी की भी कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे। तो अब ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा कट ऑफ पे आते हैं। चलो चलते हैं फिर। तो बात करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई थी। तो उसके अनुमानित कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो CP होती है, सिविल पुलिस कहते हैं इसे। सिविल पुलिस की 10,649 सभी कैटेगरी में भर्ती थी। PSC की 15,131 भर्ती थी। और UPSSF की 1341 भर्ती थी। यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, 1341 थी। और महिला बटालियन जो 3 बनी है योगी जी ने जो अभी बताया उसमें 2282। तो सब बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। टोटल मिला के 32,679 पद हैं। तो सब बता रहे हैं कि हाई जाएगी हाई जाएगी, क्योंकि हमने UPSI का देखा है। तो UPSI में 4543 वैकेंसी थी। उसके कम से कम 3 गुना लोग बुलाए थे, यानी 12,000 बंदे बुलाए गए थे। तो 12,000 टोटली बुलाए गए थे। और यहाँ पे बुलाए जाएंगे 33,679 के 2.6। अभी होमगार्ड में 2.6 गुना बुलाए गए हैं, और या 3 गुना। अगर 3 गुना बुलाए जाएंगे तो 98,000 होंगे। अगर 2.6 गुना बुलाएंगे तो 85,000। तो इसकी तुलना इससे करना कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि इसकी तुलना इससे करें। क्योंकि कम से कम अगर नॉर्मली हम बता रहे हैं 12,000 के 7 गुना 84,000। यहाँ 12,000 बुलाए गए थे, यहाँ तो 84,000, यानी कि UPSI से 7 गुना ज़्यादा या 8 गुना ज़्यादा यहाँ पर बंदे बुलाए जाएंगे। तो इस भर्ती की तुलना UPSI से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि UPSI में वो बंदे बैठे थे जिसको जो CGL में कहीं अच्छी पोस्ट तो नहीं मिली, जैसे कहीं तमिलनाडु हैं तो इतनी अपने पास आना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक की नौकरी लेना चाहते हैं। और कोई बंदा जो 4-5 साल से इसकी UPSI की तैयारी कर रहा होगा, उसके उसके बाद पेपर का लेवल भी आसान था। पेपर और इसका लेवल आसान नहीं था। अब इसकी बात करते हैं। 60,244 की भर्ती ये आधी है, तो स्वाभाविक बात है कि कट ऑफ तो थोड़ी हाई जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 270 चली जाए, 280 चली जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पेपर मॉडरेट था, माइनस मार्किंग नहीं थी, कट ऑफ हाई रहेगी ये तो पता है। ठीक है। लेकिन कंपटीशन भी तो देखो, पहले पर सीट 60 बंदे थे जब 60,244 थी। अब पर सीट 68 बंदे हैं। तो बस 8 बंदों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखें, 60,244 की जो वैकेंसी थी उसमें फिजिकल की कट ऑफ जनरल की 214 गई। फिर उसके बाद +11 बढ़ी, 225 हो गई। 225 पे फाइनल लग गया। ठीक है। ऐसे ही EWS का 187 +21 क्वेश्चन बढ़े, 21 नंबर बढ़े। उसके बाद 209 पॉइंट इतने इतने पे चली गई। तो ये देखो सबका। ऐसे ही OBC के 17 मार्क्स बढ़े, SC के 18 मार्क्स और SC के 23 मार्क्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पिछली बार अगर हम देखें वो नंबर के आधार पे थे, ये क्वेश्चन के आधार पे। पिछली बार जो DVPST की कट ऑफ गई थी जनरल की 107 क्वेश्चन पे कम से कम मान लो। ठीक है। उसके बाद फाइनल चली गई 113 क्वेश्चन पे, यानी कि 6 क्वेश्चन बढ़े। ठीक है। यहाँ पे देखना 94 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 104 हुए। यहाँ पे 99 थे, 108 हुए। ये फाइनल हो गया। अब इस बार की कट ऑफ जो 32,679 की कट ऑफ है, इसमें भी देखो, हम मानते हैं कि पेपर आसान था और नो नेगेटिव मार्किंग। मान लें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इसके। किसी का 5 से 7 क्वेश्चन का बढ़ सकता है। पेपर आसान था तो 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे बढ़ गए। तो 8 से 9 यानी कि 5 12 15 क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं।
15 दूनी 30 मार्क्स हो गए, 15 क्वेश्चन बढ़ा लिए, तो यानी कि 30 मार्क्स हर कैटेगरी में प्लस करके चलो, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में 85,000 से लेके 95,000 तक का, अगर 3 गुना बुलाए तो 95-96,000 बुला लेंगे, अगर 2.5 गुना बुलाए 2.6 गुना बुलाए तो कम से कम 85,000 बुला लेंगे। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम यूआर में आपके 117 से 120 क्वेश्चन सही हैं, तो आप ये समझ लो कि आप डीबीपीएसटी कराने जाएंगे। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 108 से 112, ओबीसी में 112 से 115, एससी में 115, 103 से 105, ठीक है। और एसटी में 85 से 88। अगर इतने मार्क्स किसी के भी बन रहे हैं तो आप अपने रनिंग करो, क्योंकि अगर आप रनिंग ही नहीं करोगे तो आप फाइनल के लिए कैसे सोचोगे। बहुत से लोग होते हैं रनिंग में फेल हो जाते हैं, उनके नंबर अच्छे होते हैं, इसलिए अपनी रनिंग पर ध्यान दो। उसके बाद फाइनल की बात करते हैं, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपका पेपर 6 शिफ्ट में हुआ है, तो 8 की पहली शिफ्ट है वो, उसका सबसे कम एवरेज मार्क्स आ रहा है। अंकित भाटी सर ने जो एनालिसिस किया, टारगेट विद अंकित वालों ने एनालिसिस किया, तो उसमें 8 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें सबसे हार्ड बता रहे हैं, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर सबसे कम है। और 9 की सेकंड का एवरेज स्कोर सेकंड हार्ड में आता है, तो इसमें कम से कम 8 से 10 नंबर, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे पहली शिफ्ट वाले को, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आफ्टर, और इसमें भी मतलब 4 से 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कम नहीं होंगे। तो इस हिसाब से जोड़ते हैं, अगर आपके यूआर में 123 से 126 प्लस माइनस 2, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप 100% श्योर हो, 100%। आप लिख के ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी वीडियो डिलीट नहीं होगी, मेरी वीडियो का ध्यान रखना। अगर आपके इतने सही हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 115 से 120 और प्लस माइनस 2 हैं तो आप 100% श्योर हो। और ओबीसी में 119 से 123 और प्लस माइनस 2, इतने क्वेश्चन रखना आप। अगर आपके इतने हैं, इसके आसपास भी हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो, ठीक है। एससी में 110 से 112 प्लस माइनस 2 अगर आपके हैं तो आप पूर्ण रूप से श्योर हो, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि किसी के अगर 2-4 क्वेश्चन कम भी होंगे तो भी आप सेम मानो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ जाएंगे। ओके, और ये कट ऑफ की वीडियो ना डिलीट होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमने फुल एनालिसिस किया है। और 1-1.5 महीने के अंदर, अभी मतलब 8 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट यूपीएसआई का 55 दिन में आ गया था, और इसका यूपी होमगार्ड का 62 दिन में आ गया। तो 8 जून से मान लिया 2 महीने का मान लिया, यानी कि अगस्त के 10 या 15 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 15 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसलिए आगे की कट ऑफ चाहते हो तो कमेंट करना, फीमेल कैटेगरी की। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।